बाकी दिखाते हैं बरकत कैसे मिले। जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, हम मौजूद हैं सिलसिला खुले आँख सल्ली अला कहते कहते के एक सेगमेंट बरकत कैसे मिले में। बरकत कैसे मिले इसके हवाले से हम जाना करते हैं इस सेगमेंट के अंदर, और आज हम बात करेंगे सिलाए रहमी से मुतालिक। बरकतें पाने का एक बेहतरीन सबब सिलाए रहमी करना है, तो सिलाए रहमी करें और बरकतें पाएं। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। चुनाचे मुस्नद अबू याला की हदीस मुबारक है, हजरत सैयदना अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि सदका और सिलाए रहमी से अल्लाह पाक उम्र में बरकत देता है और बुरी मौत को दफा करता है और नापसंदीदा और काबिले एहतराज शय को दूर कर दिया करता है। सुभान अल्लाह। पता चला हदीस मुबारक से कि सिलाए रहमी करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी ऐसी बरकतें अता फरमाता है। अत-तरगीब व तरहीब के अंदर हदीस मुबारक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे ये बात पसंद हो कि उसकी उम्र दराज हो, रिस्क में कुशादगी की जाए और बुरी मौत उससे दूर की जाए, तो उसे चाहिए कि अल्लाह से डरे और वह बंदा सिलाए रहमी करे। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। नबी पाक अकायद आलम नूर मुजस्सम शाह आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे ये पसंद हो कि उसके रिस्क में वसात यानी कुशादगी की जाए, माल के अंदर उसको बरकत दी जाए, तो उसे चाहिए कि रिश्तेदारों के साथ नेक सलूक करे यानी सिलाए रहमी करे। बहुत प्यारी ये हदीस मुबारक है। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने इन हदीस तय्यबा की रोशनी में सुना है कि सिलाए रहमी करना सवाब का बाइस होने के साथ साथ ज़ाहिरी तौर पर भी बरकत का बाइस हुआ करता है। एक और बहुत प्यारी हदीस मुबारक है, इमाम तबरानी ने इसको रिवायत किया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेशक सब नेकियों में जल्द तर सवाब पहुंचने वाली सिलाए रहमी है, यहाँ तक के घर वाले अगर फासिक भी हो तब भी उनके माल ज्यादा होते हैं और उनके शुमार बढ़ते हैं जब आपस में वो सिलाए रहमी किया करते हैं। घर वाले अगर गुनहगार हैं, दीगर मामलात हैं, लेकिन अगर वो सिलाए रहमी करने वाले हैं, अगर वो लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करने वाले हैं, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उनको भी बरकत से महरूम नहीं फरमाता, बल्कि अल्लाह पाक उनको भी बरकतें अता फरमाता है। इसी तरह एक और हदीस मुबारक है, अकायद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वमा मिन अहली बैतिन यतवासलून फयहताजून। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई घर वाले ऐसे नहीं है कि आपस में सिलाए रहमी करें फिर वो मोहताज हो जाएं। जो बंदा सिलाए रहमी करने वाला होगा वो कभी मोहताज नहीं हो सकता। तो आज अपने ऊपर गौर करना चाहिए, अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा रिकॉल करें, गौर करें कि हमारा रिश्तेदारों के साथ सलूक कैसा है। आखिरी हदीस मुबारक मैं आपको जिक्र करूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिलाए रहमी और हुस्ने अखलाक और हमसायों यानी पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना शहरों को आबाद करते हैं और उम्रों में ज्यादती का बाइस बना करते हैं। रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करें, अच्छा बर्ताव करें रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल रखें और इसी तरह हुस्ने अखलाक के पैकर बन जाएं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इससे शहर आबाद होते हैं और उम्रों में इससे ज्यादती होती है, उम्र दराज होती है इससे। तो मदनी चैनल के नाजरीन, सिला रहमी को अपनाएं और बरकतें पाएं। आइए चलते हैं दोबारा अपने सिलसिले खुले आँख सल्ली अला कहते कहते की तरफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु